बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, माइंड ग्रोवर्स के प्लेटफॉर्म से रियलिटी टॉक के साथ एक दफा फिर औरंगजेब सोहरावर्दी आपके सामने। आज भी एक इंतहाई दिलचस्प मौजू, बहुत इंडस्ट्री रिलेटेड मौजू है, बिजनेस डेवलपमेंट का। बिजनेस डेवलपमेंट को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है थ्रू बेटर एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट की एक बेहतरीन एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिन्होंने एचआर मैनेजमेंट में भी बहुत सारे तालीम हासिल कर रखी है, प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो ये हमें एक बेहतरीन ब्लेंड मिला बिजनेस डेवलपमेंट और एचआर मैनेजमेंट का। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इफ़त साहिबा। इफ़त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू स्पेयर्ड योर टाइम एंड यू आर विद अस नाउ। Thank you so much, Aurangzeb. Thank you so much for having me. Thank you so much to talk about that topic जिसके ऊपर हम हमेशा से मैं चाहती हूँ बात करें। लोगों को ये बताना जरूरी है कि मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और एचआर इज अ कोलैबोरेशन ऑफ द थिंग्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके कोलैबोरेट नहीं करेगी तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगी पॉजिटिव वे में। जी, आज हमने आपसे ये सारा कुछ पूछना है। प्रोग्राम के आवाज में मुझे जरा बताइएगा कि आपकी रीसेंट क्वालिफिकेशंस और कोई रीसेंट बड़े प्रोजेक्ट्स जो आप कर रही हैं, ताकि लोगों को भी ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो, उसके बारे में बताइए, फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आई स्टार्ट विद माई सेल्फ, देन आई एम MBA HR और मैं SAP सर्टिफाइड हूँ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में। लम्स यूनिवर्सिटी से मैं प्रोफेशनली सर्टिफाइड हूँ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में 360 मॉडल के ऊपर। I can design or do the marketing of any product 360. Then अगर HR की बात की जाए तो मेरा कोर सब्जेक्ट ही HR था। Professionally, I am into marketing and HR both. Currently, my designation is business management, which is actually management comes from HR and business comes from marketing, business development thing. And my core thing or my core work is to develop the business and manage the business itself. Like business analyst हूँ मैं। हम forecasting करते हैं, sales, commercial leads क्या होंगी, कैसे बनाई जा सकती हैं, कैसे उनको win किया जा सकता है। तो हम मैनेज भी, उसकी मैनेजमेंट भी सीखते हैं और हम वो भी साथ साथ करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या चल रहा है, कंपनी के प्रॉफिट कैसे मैनेज होंगे, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। बट उन सब को करने के लिए मुझे बिजनेस डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर बिजनेस डेवलपमेंट, इफेक्टिव बिजनेस डेवलपमेंट नहीं होगी तो लीड जनरेट नहीं होंगी, लीड नहीं होंगे तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होंगे, आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी। तो जो टारगेट ओरिएंटेड गोल को बढ़ाने के लिए, दैट व्हाट एक्चुअली आई डू। तो काम इतना सही करती हूँ मैं लेकिन कंपनी के लिए अच्छा होता है। दैट्स रियली ग्रेट। तो आपके इस सारे एक्सपीरियंस के बाद अब हम चलते हैं और मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि बिजनेस डेवलपमेंट का जो फील्ड है उसको अमूमन मिसकंसीव किया जाता है और जो मार्केट की प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी फिर गलत उलाम हो जाती हैं। लोगों ने जो तजर्बात किए हैं, लोगों ने जो सीखा है, चाहे वो गलत है, वो उसी को अपना के बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं। दूसरी बात ये कि ज्यादातर बिजनेस डेवलपमेंट पर्सनल कनेक्शंस पे की जाती है, प्रोफेशनल बेस पे नहीं। इस सिलसिले में पहले तो हमें ये बताइए कि ये बिजनेस डेवलपमेंट है क्या चीज और इसका पूरा फ्रेमवर्क कैसा है। ठीक है, हम आसान लफ्जों में बात करेंगे ताकि मेरी सारी ऑडियंस समझ सके। आपने भी काफी बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करके अच्छा, होता ही है कि बिजनेस डेवलपमेंट को आसान लफ्जों में समझाने के लिए कि आपका बिजनेस ग्रोथ कैसे कर रहा है, बढ़ कैसे रहा है। अब एक चीज होती है कि आपने कोई हम कोई भी अगर कोई सुपरमार्केट का एग्जांपल ले लें तो उसके अंदर क्या हो रहा था, आप सेल परचेज कर रहे होते हैं और इन्वेंट्री सेल कर रहे होते हैं और आपका सर्कल रोटेट कर रहा है। बट सर्विस इंडस्ट्री की तरफ अगर हम आ जाएं और हम देखें कि हम लोग लीड कैसे, लाइक हम बिजनेस एरियाज कैसे देख सकते हैं, उसके ऊपर हमें खुद एक रिसर्च करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या होगा कि हम बिजनेस को रिसर्च पहले करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने मैनेज कैसे करना है। बिजनेस डेवलपमेंट में बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है। आप क्या सर्विस दे रहे हैं, राइट पीपल राइट पिच इज द थिंग। हमारे यहाँ टर्म्स इस्तेमाल की जाते हैं कि मार्केटिंग पिच अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दी गई, आपका आइडिया समझ में नहीं आया। अपनी बात दूसरे तक आसान लफ्जों में पहुंचा देना, समझा देना, उससे आपकी लीड्स जनरेट होंगी, आपका बिजनेस जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री की अगर मैं ले दूं एग्जांपल, तो आजकल मोबाइल फोन हम सब इस्तेमाल करते हैं।
कितने तरह के ब्रांड्स हैं मार्केटिंग में, मार्केट के अंदर हर कोई अपने अपने ब्रांड की मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से करे। अगर आजकल हम हवावे की मार्केटिंग देखें या एंड्रॉयड रिलेटेड मोबाइल सैमसंग की देखें, तो ये बड़े ब्रांड्स हैं और ज्यादा मार्केट का एरिया कैप्चर कर चुके हैं। जब वो मार्केट का एरिया ज्यादा कैप्चर कर चुका है कोई भी मोबाइल ब्रांड, तो इट मीन्स कि वो प्रॉफिट में ज्यादा जाना शुरू हो गया, उसकी सेल बढ़ गई है। लेकिन उस सेल तक पहुंचाने के लिए उसकी बिजनेस डेवलपमेंट की गई, डेवलपमेंट से भी पहले मार्केटिंग की गई। मार्केटिंग के लिए भी आपको सेगमेंट वाइज मार्केटिंग, छोटी सी बात है, बड़े आसान एग्जाम्पल दूंगी, सबको इंटरेस्टिंग भी लगनी चाहिए मुझे लगता है। हम घर में दूध का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। अब 3-4 तरह के ब्रांड्स हैं, ऑल्पर्स है, मिल्क पैक है, नूरपुर है आजकल, और सारे जो है उनका पर्पस क्या है कि वो आपको एक पैकेजिंग वाला दूध देते हैं। लेकिन हम सब लोगों को हर ब्रांड नहीं पसंद। हम कुछ लोग मैंने देखा ऑल्पर्स को बहुत पसंद करते हैं, नूरपुर को कुछ लोगों को पता है। प्राइसिंग का फर्क नहीं होगा ज्यादा, सब तकरीबन एक ही कीमत में आपको मिल रहा है। लेकिन क्यों आपकी सोच है कि मैंने वो लाल रंग का डब्बा ही जाके उठाना है, वो ऑल्पर्स ही उठाना है। दैट व्हाट दे डिड विद मार्केटिंग। उन्होंने उसको दिखाया, इतना लुक्रेटिव है आपको कि आपके दिमाग में इम्प्रिंट है। जब आप शॉप के अंदर दाखिल होते हैं तो आप बगैर सोचे हुए जाते हैं, वो लाल रंग का डब्बा उठाते हैं एंड हियर इट गोज। आपने मार्केटिंग के पैसे वसूल करवा दिए, आपने उनकी मार्केटिंग को पॉजिटिव कर दिया। डिसाइड करना कि अब अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, इस्तेमाल जो करते हैं चीज को, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपकी मार्केटिंग टीम, मुझे लगता है इट शुड बी इफेक्टिव मार्केटिंग। आपको पता होना चाहिए आप किस ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं, किसको क्या चीज फराहम कर रहे हैं, उनके बारे में जानना, मार्केटिंग रिसर्च करना, कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या उसकी पिच क्रिएट करने से पहले। जितनी अच्छी आपने रिसर्च किया होगा उतनी अच्छी आप मार्केट में चीज को बेच सकेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें आप मार्केट में अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मार्केटिंग करना इज समथिंग जिसको आप सिर्फ दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ उर्दू में एक है कि जो दिखता है वो बिकता है। दिखाना इतना अच्छा चाहिए कि वो बिक जाए, और जब वो बिक जाता है तो वो बिजनेस डेवलपमेंट हो जाती है आपकी। आपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, आपने सेल्स जनरेट कर ली। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, बहुत ही डिटेल से। यहीं पे मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी चाहूंगा। बिजनेस डेवलपमेंट के क्या कोई बेसिक प्रिंसिपल, कोई बेसिक फ्रेमवर्क भी है? डेफिनेशन और पूरा प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन कर दिया, जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा। Its framework is something like कि आप connectivity with the consumer और with the customer, ठीक है। फ्रेमवर्क जिस तरह इसके अंदर कोई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं है। इट्स समथिंग लाइक इट्स अ प्रोसेस इटसेल्फ। एक सर्कुलर प्रोसेस है जो मार्केटिंग से स्टार्ट होगा, लीड तक जाएगा, देन बिजनेस लीड पे आप बिजनेस डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे। लाइक मैंने एक चीज को मार्केट किया, मैंने उसका एक इश्तेहार बनाया, मेरे पास इश्तेहार से कस्टमर ने मुझसे कांटेक्ट किया, या मुझे उसका ईमेल, फोन नंबर या किसी भी तरीके से जो मैंने तरीका ऑफर किया था वहां से मेरे पास उसकी डिटेल्स आई। मैंने बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, मैंने उस नंबर या उस ईमेल पे कांटेक्ट करना है। जब मैंने अपने बिजनेस डेवलपमेंट के थ्रू क्लाइंट तक पहुंची, उसके बाद मैंने उसको पिच करना है जो सर्विस मैं दे रही हूँ। हमेशा जितने भी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम के मेंबर्स होते हैं, ऑलवेज पिच करने से पहले यू नीड टू बी मस्ट एक्नॉलेज योरसेल्फ इनफ। कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि कोई सवाल आपसे कस्टमर ने पूछा और आप जवाब नहीं दे पाए। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है, सबसे हो जाती है, ह्यूमन एरर है, तो उसको मैनेज कैसे करना है, दैट्स व्हाट यू आर फॉर। कभी भी कस्टमर या क्लाइंट को नहीं लगना चाहिए कि यू डोंट नो, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। अगर उसको ये हो पता, आइडिया भी हो गया इस तरह से, तो मे बी यू लूज द लीड। उनको लगेगा जो चीज को बेच रहे हैं उसके बारे में खुद ही नहीं जानते। तो हमेशा प्रैक्टिस करें, याद करें अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें। मैं अपने जितनी भी सर्विस लाइन मैंने आज तक पिच की है, उन सबको पहले मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, और वो मैं इस्तेमाल मार्केटर होके नहीं करती। मैं एक आम ऐसा इंसान जो मार्केट से जाएगा, चीज खरीद के पैसों से लाएगा। हमारे यहाँ वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है। आपने बात की थी कि हमारे यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट में ज्यादा हम समझते हैं कि रेफर कर दिया, किसी को फोन करवा दिया, तब हम चीज सेल जनरेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ये करें
कि छोटे बिजनेस में तो ऐसा चल सकता है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये कैसे बिजनेस जनरेट करती हैं? अगर इफेक्टिव बिजनेस मॉडल नहीं होगा, स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की नहीं बनाएंगे, बिजनेस डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, तो कभी भी इफेक्टिव बिजनेस डेवलपमेंट और अपना बिजनेस कॉन्कर नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ले लें, हमारी मोबाइल फोन कंपनी जो मोबाइल बनाती है, बेचती है, कैसे मार्केट शेयर डिवाइड किया हुआ है सबने। सैमसंग इतना ले रहा है, हवावे ने आके सैमसंग की मार्केट को ब्रेक कर दिया। कैसे कर दिया? इट्स अ ह्यूज जाइंट। दूसरा फिर आपको मैं बड़ी आसान से कहूँ, हमारे यहाँ टेलको टेलेनॉर है, यूफोन है, जोंग है, कैसे जोंग आया और एकदम से पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो ये वाले बिजनेस उसकी एक वजह तो मुझे अभी अभी पता चली है, वो इस तरह हो गया कि आप जैसा कोई बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रख लिया उन्होंने। हाँ, आई वर्क विद टेलेनॉर प्रीवियसली जी। अभी के साथ साथ हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस भी करनी है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको इंटरवीन भी करता रहूंगा। अब ये जो अगला पोर्शन आपने एक्सप्लेन किया है, इसमें बिजनेस डेवलपमेंट का पूरा फोकस जो है वो सेल्स टीम पे आ रहा है। सेल्स टीम का बिजनेस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना एक पार्ट है, बाकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपनी मुख्तलिफ कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज बनाना वो एक अलग पार्ट है। सेल्स टीम को आप कितना ज्यादा अहम समझती हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए? देखिए, एक बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, यू कांट बी एवरीवेयर। If I am a marketing manager or a business development manager, I can't be everywhere. तो everywhere होगा कौन? मेरा सेल्स का बंदा, जो मेरा सेल्स एजेंट है, he is the key person। मुझे उसको सबसे पहले ट्रेन करना है, उसकी पिच क्या आनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, मुझे उस पर फोकस करना है। और मुझे ये लगता है जब कोई कंपनी, मैं आपको टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ द पाकिस्तान मार्केट, कि हमारे यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट को लोग अक्सर सेल्स का काम समझते हैं और मार्केटिंग को सेल्स से लिंक कर देते हैं। मार्केटिंग इज एन अदर, एक सेपरेट डोमेन है मार्केटिंग, ठीक है? वो आप प्रोडक्ट को तस्वीर दिखा रहे हैं, उसको जो बेचेगा वो सेल्स का बंदा है। जो बिजनेस डेवलपमेंट है वो लीड्स जनरेट करने के लिए, लीड्स को मैनेज करने के लिए। तो ये डिफरेंस कभी भी मिक्स अप मत करें, आप अपने मैनेजमेंट को खराब कर देंगे, स्ट्रैटेजी आपकी फेल हो सकती है। दूसरा, आपका सवाल था सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है। सेल्स इज द की पर्सन। मेरा सेल्स एजेंट कितना रिप्रेजेंटेटिवली अच्छा स्किल्ड है, उसको पिच कितनी पता है, प्रोडक्ट नॉलेज कितना है, उसकी इसका पर्सनालिटी कैसे है। स्पेशली मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो सेल्स टीम होती है उसको मोटिवेट रखना चाहिए। कंपनी जितनी भी हैं वो ऐसी इंसेंटिव पॉलिसीज ऑफर करें जिससे सेल एजेंट को लगे कि मैंने जो इतना एफर्ट किया है तो मुझे शाबाशी मिलती है, कंपनी गेट पेड मी। हम सब लोग एट द एंड ऑफ द डे, हम सारे लोग अच्छी सैलरीज के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनको वो सैलरी का इंसेंटिव या बोनसेस उनको लगना चाहिए कि उन्होंने एफर्ट पुट किया। इससे दो चीजें होती हैं, ये मैं एचआर के रेफरेंस से बात कर रही हूँ कि हम इंसेंटिव पैकेजेस और हम जिस तरह सैलरी डिजाइन करते हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि उनको लगे कि कंपनी उन पे इन्वेस्ट कर रही है, एंड इट कुड बी एट एनी वे। दूसरा मेजर चीज मुझे जो लगता है, आजकल कंपनीज में हमारे यहाँ जो करियर ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयज की, अच्छा, ये चूंकि हमने जी इफ़त, ये चूंकि हमने अगले पोर्शन में इस पे तफसील से बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जरा रोकना चाहूंगा। बिजनेस डेवलपमेंट को पहले हम जरा समझ लें, उसके बाद फिर हम एचआर प्रैक्टिसेस पे जाएंगे। आप बिजनेस डेवलपमेंट में देखिए, जो मेन चीज है जिसके बेस पे आपने बिजनेस डेवलप करना है वो है आपका प्रोडक्ट या सर्विस। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, जिसपे मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा, कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी, उसके स्पेक्स पे ज्यादा फोकस नहीं होता। अनरियलिस्टिक टारगेट सेल्स टीम को दे दिए जाते हैं कि आपने डेवलप करना है, क्लाइंट्स लेके आने हैं और ये प्रोडक्ट्स बेचनी है। इसकी वजह से जितना नुकसान हो रहा है मार्केट में, उस पर जरा रोशनी डालिएगा। अच्छा, अब इसीलिए मैं कंपनी एंड और ऑर्गेनाइजेशन एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमेशा बात करती हूँ कि देखिए, आपने टीम बिल्ड कर दी, आपके पास शायद बेस्ट सेल का बंदा है, बेस्ट मार्केटर है आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी बेस्ट हो सकता है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या है, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, अगर मैंने वो ऑल्पर्स और मिल्कपैक की दी अगर एग्जाम्पल, तो आप अंडरस्टैंड करें। एग्जाम्पल इससे दे रही हूँ, जल्दी समझ आ जाती है बात। हमारे पास जो ऑल्पर्स था, जब वो मार्केट में एंटर हुआ था, उस वक्त नेस्ले जो था, इट वाज अ लीडिंग ब्रांड, इट वाज द ओनली लीडिंग ब्रांड इन पाकिस्तान मार्केट।
और वो इतना ज्यादा था कि सब लोग नेस्ले मिल्क पैक बोलने की बजाय, नेस्ले तो कंपनी है, मिल्क पैक इज द प्रोडक्ट नेम, लोग कहते थे नेस्ले का दूध दे दें, मिल्क पैक का दूध नहीं, नेस्ले का दूध दे दें। अब जब ऑलपर्स आया, ऑलपर्स ने खुद को उतने स्टैंडर्ड्स पे लेके गया, अपनी पैकेजिंग, अपना टेस्ट, अपनी जो दूध की क्वालिटी, सब चीजें, और वो सब कुछ करते करते ऑलपर्स लीड द मार्केट विद इन 6 to 8 months, एंड लोगों को ऑलपर्स का नाम याद हो गया। इतना डिफिकल्ट था। नेस्ले मिल्क पैक वाज ऑलवेज लाइक मिल्क पैक, मिल्क हर कोई बोल सकता था, पैकेट पैकेट होता है, पैक होता है, इतना आसान था। लेकिन ऑलपर्स बिल्कुल हमारे लैंग्वेज का वर्ड ही नहीं था, और लेकिन हम ऑलपर्स से शिफ्ट हो गए और बिल्कुल ऐसी चीजें काम करती हैं। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि बड़ा आसानी से चीजें शिफ्ट की गई। अब आपने जो बात की कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस पर फोकस नहीं करती, अब जब अपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी। दूसरा फिर एक बात मैं और बीच में ऐड करूंगी, हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं करना सिखाते टीम को। हमारा कॉम्पिटिटिव जब एनालिसिस नहीं करना सिखाते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लाइक आपको नहीं पता आपका जो प्रोडक्ट है, आपका कॉम्पिटिटर कैसे बेच रहा है, क्या बना रहा है, उसको रखते हुए फिर अपनी प्रोडक्ट को बनाइए और डिजाइन कीजिए, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस ऑल्सो। बेचना आसान हो जाएगा, कि टीम के लिए सेल्स करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब टाइम आ गया है जब हम इस पूरे एनालिसिस के बाद आपसे बात करें और आपसे पूछें कि ये सारा बिजनेस डेवलपमेंट का अहम तरीन काम करने के लिए जो लोग, जो एम्प्लॉइज कंपनीज में हैं, उन पे जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि उनकी मोटिवेशन पे, उनकी ट्रेनिंग पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। इस सिलसिले में आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी बताइए और हमें बताइए कि बिजनेस डेवलपमेंट टीम की मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए, फिर हम बाद में ट्रेनिंग की बात करेंगे। अच्छा, पहले मुझे लगता है पहले ट्रेनिंग की बात होनी चाहिए, है ना? ओके कर लीजिए। ट्रेनिंग पहले करें। आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो वैसी कंपनी पिच देने वाला बंदा है, उसकी ओवरऑल ट्रेनिंग पे काम कीजिए। उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लगना नहीं चाहिए कि वो बंदा आपसे हार्श होकर बात कर रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम मेरे ख्याल में सर्विस इंडस्ट्री की तरफ आए दोबारा, तो हमें मिलेगी, बैंक्स में देखने को मिलेगा, एयरपोर्ट पे मिलेगा। अगर हम सफर करें तो एयर होस्टेसेस को आप देखें, दे नेवर गेट रूड। उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर इतना काम हुआ होता है। बैंक के अंदर भी आप देखें, उनका वो सॉफ्ट पिच रखी जाती है। किसी भी डे टू डे के अंदर आपको डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं। सेल्स पर्सन को आप अक्सर सेल्स कॉल करें, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो वो आपका फोन बंद कर सकता है। नेवर गेट डीमोटिवेटेड, नेवर एवर। और ट्रेनिंग में मोटिवेशन कैसे हाई रखनी है, ये बहुत जरूरी है। उनको बताइए कि इट्स ओके इफ यू लूज वन कस्टमर या वन क्लाइंट, इट डजंट मीन इट्स द एंड ऑफ द डे, you will get in double tomorrow, that's okay, that's perfectly fine। तो मोटिवेट रहिए। उसके बाद दूसरा, मुझे हम इंसेंटिव की बात करें, मुझे लगता है कि कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव ऑफर करती है सेल के ऊपर, तो एम्प्लॉय ज्यादा दिल लगा के काम करता है। उसको लगता है कि इसके ऊपर तो मुझे फायदा होगा और मुझे बेचना है ताकि मुझे भी बेनिफिट हो। हम ह्यूमन हैं, हम सारे इंसान हैं, हमें अपने काम को ओन करने की एक अर्ज होती है। जब मैं एक भी प्रोडक्ट सेल कर दूंगी तो मुझे लगेगा मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो कभी भी लूज नहीं करवानी अपने किसी भी एम्प्लॉय की, क्योंकि अगर उसका मोटिवेशन लेवल या मोरल डाउन हो जाएगा तो आपकी सेल्स डाउन हो जाएंगी। अच्छा, अब ये मोरल, मोटिवेशन बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी सेल्स ट्रेनिंग्स दुनिया में होती हैं उसके मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, सेल्स ट्रेनर्स मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन सब में कॉमन चीज एक है और वो ये है कि जब तक आपकी अटैचमेंट, आपकी कन्विक्शन उस प्रोडक्ट और सर्विस के साथ नहीं होगी जिसको आप सेल करना चाह रहे हो या जिसके बेस पे आप अपना बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं, तब तक टाइमली सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट तो हो सकती है लेकिन सस्टेनेबल नहीं हो सकती। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? कोई आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है तो वो भी शेयर कीजिए कि किस तरीके से जो सेल्स टीम वाले जाते हैं वो सिर्फ अपनी जुबानी सलाहियतों पे ज्यादा एतबार करते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू करना, लच्छेदार बातें करना, लेकिन प्रोडक्ट के साथ, सर्विस के साथ उनकी कनेक्टिविटी जरा कम होती है। ये मैंने स्टार्ट में बोला था कि इसलिए बताया था कि प्रोडक्ट यूज करें। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस आपको सेल्स पिच में काम आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नया मोबाइल खरीदा, कोई भी कंपनी का मोबाइल लिया, तो जब मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया तो मुझे वो मोबाइल इतना पसंद आया कि मैं 4 लोगों को और बताऊंगी कि इसी कंपनी का मोबाइल खरीदिए, ये बहुत अच्छा है। तो क्या वो मैंने आधा काम तो कर दिया, कंपनी के ब्याह पे मैंने काम कर दिया। उसके बाद क्या होता है, सर्विस के लिए आप जो भी बेचने जा रहे हैं, वो पहले अपने जरा घर वालों को बेच के देखिए। तो मतलब आई ट्राई इट ऑन माई फैमिली ऑल्सो, मैं हमेशा उनको घर आके बताती हूँ हमने ये नया प्रोडक्ट और ये नई सर्विस लाई है, उसकी ये फायदे हैं। तो जब वो घर में कहते हैं अच्छा ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये चीज भी होती है, ये भी मिल रहा है मार्केट में, पहले तो कभी नहीं सुना। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार प्रोडक्ट को सुना है। तो हमेशा घर से स्टार्ट कीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। दूसरा, आपने मुझे कहा कि मोटिवेशन या टीम को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो आपको हमेशा टीम को मोटिवेट रखने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी ट्रेनिंग हॉल में ले जाकर उनको बिठा दें, 6 घंटे की ट्रेनिंग दें और फिर हम सोचें कि वो मोटिवेट रहेंगे। नहीं, एवरी मैनेजर हैज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीम बिकॉज देयर मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटली जो कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना, साइकोलॉजिकली उनको पॉजिटिव रखना। हमारे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, गॉड फॉरबिड जो आजकल कोविड की वजह से भी नेगेटिविटी ज्यादा फैल गई है, इसमें वर्क एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रखना, दैट इज ट्रूली अ थिंग। मुझे लगता है मैनेजमेंट, एचआर के लोग, यू आर मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि आपकी टीम मोटिवेट ना हो, डीमोटिवेट ना हो। अगर कोई भी एक एम्प्लॉय आपको लगता है कि वो रूटीन में ज्यादा खुश रहता था लेकिन वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा, वो ऑफिस में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, या उसका जो केपीएस का ग्राफ चार्ट है नीचे जा रहा है, मस्ट टॉक विद देम, बात जरूर कीजिए, क्योंकि आधे मसले हमारे बात करने से हल हो जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। पर आप खुद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के गुरु है, तो आप अच्छी तरह कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक की फैक्टर है, आप टीम को कितना मोटिवेट रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, सेल्स तभी जनरेट होंगी। दूसरा, आपने कहा कि अक्सर हम लोग कंपनी को ओन नहीं करते। अच्छा, एक बात सब नहीं, कंपनी को नहीं, प्रोडक्ट या सर्विस से हमारी वो अटैचमेंट नहीं हो पाती। हम सिर्फ खूबसूरत बातों के बेस पे, कन्विक्शन के बगैर उसको सेल्स करते हैं या डेवलप करते हैं, ये बात की थी मैंने। अगर हम जो अटैचमेंट की आप बात करें ना प्रोडक्ट की सर्विस लाइन के साथ, क्योंकि हमने कभी खुद यूज ही नहीं की होती, तो हमेशा खुद यूज करें। जब आप खुद यूज कर लेते हैं उसका एक्सपीरियंस मिल जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो हम कभी भी नहीं भूलते। किताबों में रटी हुई बातें भूल जाती हैं, पढ़ी हुई बातें भूल जाती हैं, मतलब एक्सपीरियंस वाली बातें नहीं भूलती। तो इट सेम गोज विद द सेल्स ऑल्सो। तो आप जितना प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेंगे, सर्विस को इस्तेमाल कर लेंगे, घर में उसके बारे में बात कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि एक जमाना था, अभी भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज में अच्छे एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत ज्यादा मेंटरिंग के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता जा रहा है और हो चुका है। मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एक इनफॉर्मल वे ऑफ ट्रेनिंग है, जिसमें सीनियर जो है वो अपने तजर्बात से, अपनी बातचीत से ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करवाते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। मेंटरिंग की आप कितनी अहमियत समझती हैं बिजनेस डेवलपमेंट की टीम को तैयार करने के लिए? देखिए, जब हम कोई सीनियर सेल्स पर्सन देखें, बीडी पर्सन या मार्केटिंग पर्सन देखें, तो आप एक बात नोट कीजिएगा, वो जितनी भी बात करेंगे वो अपनी एग्जांपल्स देंगे कि जब मैं ये यहाँ इस कंपनी में काम कर रहा था, इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, तो ऐसा होता था, ऑडियंस ऐसी होती थी, प्रोडक्ट ऐसा होता था, हमने इस कंट्री में जाकर उसको पिच किया। और सब बातों से समझने की कोशिश करें, चीजों को लर्न करें। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आप अपने एनवायरमेंट से लर्न करते हैं। अब बात वही जिस तरह मैंने की कि जरूरी नहीं है कि आप एक कमरे के अंदर पूरी टीम को इकट्ठा करें, कोई ट्रेनिंग सेशन कराएं 6 घंटे का, इट्स नॉट नेसेसरी। आपके जो सीईओज हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, अच्छा आप अपने डिपार्टमेंट के अलावा भी बाहर डिपार्टमेंट में निकले, उनसे बात करें, आपस में बात करें एज एम्प्लॉय। आप देखेंगे हर एक के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, इट्स नॉट, एवरीबडी इज नॉट सेम। तो जब आप बात करते हैं तो आप लर्न करते हैं। आई बिलीव हम अपने एनवायरमेंट से लर्न करते हैं, ठीक है। जब भी काम से दिल उठने लगे तो मुझे लगता है कि अपनी टेबल से उठ के ना बाकी की टेबल पे जाकर देखना चाहिए कितना बर्डन है काम का, वो कैसे मैनेज करें, तो अब मैं भी मैनेज कर सकता हूँ, कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, आपने बात की कि हमारे जो मेंटोरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे ये लगता है कि हम मेंटोरिंग सिर्फ ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, आपको लगेगा उन्होंने भी एक अच्छा गुजारा है जॉब करके, आपको आइडिया होगा उनसे बात करके, अपने सीनियर सिटीजन से बात करके, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, वो किताबों की रटी हुई बातों से बात नहीं करते, तो आप हमेशा लर्न करते हैं।
बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमने बिजनेस डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क भी देख लिया, आपने ट्रेनिंग की अहमियत का भी बता दिया। अब आते हैं हम अपने कंक्लूडिंग पोर्शन की तरफ, और ये कि आपने टीम भी तैयार कर ली है और बिजनेस डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क भी डेवलप कर लिया है। बिजनेस डेवलपमेंट के प्लान में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो लाजमी होने चाहिए, और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि उस कमी की वजह से भी बिजनेस डेवलपमेंट प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, वो काइंडली गाइड कीजिएगा। इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान आपका प्रोसीड हो चुका, उसके बाद सबसे ज्यादा मेहनत करें कस्टमर रिटेंशन पे। एक टर्म हम यूज करते हैं, कस्टमर हमारा ही कस्टमर रहना चाहिए। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, उसके साथ फॉलो अप कर सकते हैं, उसको अपने फ्री PR इवेंट्स पे इनवाइट कर सकते हैं। फिर चेक बैलेंस रखिए अपने कस्टमर्स के ऊपर कि वो कौन से इवेंट्स करवा रहे हैं, आपकी वहाँ मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। एक बार याद रखें, आप आजकल हर कोई इतना ज्यादा बिजी रहता है, आप याद नहीं रहेंगे। आपको खुद कस्टमर के साथ कनेक्ट रहना है, कभी भी उनको अनकनेक्टेड फील ना करवाइए। दूसरा, मुझे एक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, मुझे अक्सर कहा जाता है कि हमें चैलेंज होता है हम PR कैसे बिल्ड करें। तो आजकल तो कोविड की वजह से इवेंट्स नहीं हो रहे, अदरवाइज बहुत ज्यादा फ्री PR इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, उनमें जाइए, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कीजिए, वहां जाकर लोगों से मिलिए, आपको खुद में पॉजिटिविटी बहुत फील होगी जब आप अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में बात करेंगे। दूसरा, फिर आजकल मैंने देखे फ्री वेबिनार्स बहुत हो रही हैं। मेरी अपनी कंपनी इज लाइक आई एम वर्किंग इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, हम लोग बहुत ज्यादा फ्री वेबिनार्स करवा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, विच इज अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। देन हम उनके साथ इन लिंक रहते हैं, हमारी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम और मार्केटिंग टीम उनके साथ कांटेक्ट रखती है, हम उनको ईमेल्स के थ्रू कनेक्ट रखते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप जरूरी नहीं जाके मिल के आए, आप किसी भी तरीके से कनेक्टेड रहना जरूरी है। दूसरा, जब आपकी सेल्स हो भी चुकी है तो आफ्टर सेल्स सर्विस कंटिन्यू रखिए। हर 4 महीने 6 महीने के बाद जिनको आपने सर्विस दी थी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, उन क्लाइंट्स को दोबारा टैप कीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनसे कोई लीड जनरेट होगी, मगर हो सकता है कि वो आपको आगे रेफर करते हैं आपकी कंपनी को, आपकी सर्विस लाइन को। तो जो आपका एक अच्छा क्लाइंट होता है वो हमेशा आपके लिए एक पॉजिटिव फ्रूटफुल थिंग होता है, वो कहीं ना कहीं दोबारा आपको फायदा मिलेगा उससे। तो कनेक्ट रहिए, उसको बल्कि बताइए अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कि हमारी ये सर्विस नई आ रही है या हम इस पे काम कर रहे हैं, आपके क्या इसके बारे में ख्यालात हैं। क्लाइंट को उसकी इम्पोर्टेंस फील होनी चाहिए कि आप उसकी राय को अहमियत देते हैं, ये बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो आपस में रिलेशन है, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। आपकी बातें सुन के तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी सारी कंपनियों को बुला लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि लो भाई कंसल्टेंट आ गए हैं और इनसे प्लान बना लो। अभी प्लान बना लो जी। अच्छा इफ़त, अभी आपने बहुत अच्छे स्टेप्स बताए कि जो एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान में होने चाहिए। मैंने कई कंपनीज में देखा कि अमूमन प्लानिंग भी अच्छी हो जाती है और काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना लिया जाता है। प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन में, जब उसको अमली तौर पे नाफिज करना होता है या जब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। एग्जीक्यूशन में आपने अपनी कंपनी में अगर कोई इश्यूज देखे हों या आपने अपनी कंसल्टेंसी के दौरान कोई एग्जीक्यूशन के इश्यूज देखे हों, वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि क्या ऐसी 3-4 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से अच्छे बिजनेस डेवलपमेंट प्लान भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। अब मैं इसके ऊपर एक जेनेरिक सिचुएशन बताऊंगी कि आपको पहले एज अ मैनेजर आपने चाहे जितनी अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई हो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिचुएशनल बेस है ये, या तो ये चीज एग्जीक्यूट कर हो जाएगी या ये बिल्कुल नहीं होगी। और हो सकता है एग्जीक्यूशन के बाद आपको पता चले कि आपका प्लान इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आपको चेंज करना पड़ गया। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आजकल हम देख सकते हैं, जब ये 2020 ईयर स्टार्ट हुआ था, हर कंपनी बहुत मोटिवेटेड थी, साल को लेकर सबने अपनी बजटरी फोरकास्टिंग कर चुके थे, अपने वर्क इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर चुके थे, मीटिंग्स कर चुके थे, स्ट्रैटेजीज बना चुके थे। अगले 6 महीने की जून तक की जब हमारा मुल्क का बजट अनाउंस होना होता है तब तक की प्लानिंग डन थी। बट
होता क्या है कि बीच में फरवरी से कोरोना वायरस से कोविड-19 एक्सट्रीम ले लेता है और सारी कंपनीज को शटडाउन की तरफ जाना पड़ता है या वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजीज देनी पड़ती है। दैट्स अ सिचुएशनल बेस। एक बार याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर ये सोच लेना कि 101% वी आर अचीविंग द गोल इज समथिंग लाइक आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच रखिए। मैं एक और चीज ऐड करूंगी, हमेशा 6 मंथ्स की बजाय आप 4 मंथ्स या 3 मंथ्स की वर्किंग पे बिलीव करें। 3 मंथ्स की वर्किंग आपको सेफ रखती है। आप 3 मंथ्स के टारगेट सेट कीजिए, अपनी जो आपकी टीम है उसको मोटिवेट रखें 1.5 मंथ के ऊपर। आपको पता चल जाएगा, वन मंथ में ही पता चल जाता है कि मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी जा रही है। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं या मे बी आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाओ, 1-2 स्टेप आगे निकल जाओ, तो अपना मार्जिन रखिए कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को बैकअप करने के लिए आपने कैसे अपनी टीम को पुश करना है और चेंज ऑफ प्लान कैसे करना है। दूसरी मुझे सबसे एक चीज लगती है, हमारी कंपनीज में मैंने थोड़ी रिजिडनेस देखी है कि जिस चीज को एक बार तय कर लेते हैं हम उससे पीछे हटते नहीं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेटर होता है। तो अगर हम वहीं पर पॉज कर दें अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी दोबारा से टीम को गैदर करें और मोटिवेट करें और दोबारा से नया स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएं बिजनेस को अचीव करने के लिए, बजाय हम उसी प्लान पे स्टिक रहें जो हमें नुकसान दे रहा है। तो चेंज ऑफ प्लान इट कुड बी एनी वे, किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। हमें रिजिड नहीं होना, हमें बिजनेस लाने के लिए फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं कि आपका अपना बिजनेस है, उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। That's really wonderful। और अभी प्रोग्राम का चूंकि इख्तिताम करीब आ चुका है, ये सारी चीजें आप एनालाइज करती हैं, आप एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करती हैं, रिसर्च करती हैं। इसमें अभी जो बिजनेस डेवलपमेंट के इमर्जिंग मॉडर्न ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं, उस पर जरा रोशनी डालिएगा कि उन ट्रेंड्स की रोशनी में फिर कंपनियां अपनी प्लान को भी बेहतर करें, अपनी टीम को भी बेहतर करें। वो जरा बताइएगा कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या नजर आ रहे हैं आपको। इमर्जिंग ट्रेंड्स जो अभी से पिछले कुछ टाइम से फॉलो भी हो रहे हैं, लास्ट 2 और 3 ईयर से हम मार्केट कॉम्पिटेटिव एनालिसिस बहुत ज्यादा देखने लगे हैं। उससे पहले इतना फॉलो नहीं किया जाता था। अब आपका कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, एक तो हमें ये बात याद रखनी है कि आपकी ग्रोथ कंपनी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग अपनी नए बिजनेसेस के साथ आ रहे हैं, तो आपके लिए चैलेंजिंग होता है मार्केट में स्टेबल रहना, अपना मार्केट शेयर को सिक्योर करना। दूसरी चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं आप टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे तो नहीं रह गए और आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल गया, वो चीजें ऑफर कर रहा हो जो सिर्फ आपने अभी तक सोची भी नहीं है। तो स्टे अपडेटेड, अपनी टीम को अपडेटेड रखिए, खुद अपडेटेड रहिए। मार्केट ट्रेंड डे बाय डे चेंज होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि विद इन 3 मंथ आपको एक मेजर चेंज नजर आया है। पाकिस्तानी मार्केट से मैं बात करूंगी, हमारे यहाँ कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ कपड़े और जूतों तक तो था, ग्रोसरी तक नहीं था। आजकल ग्रोसरी भी आप कर रहे हैं। आपको ऐसी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन नजर आ रही है जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप बाजार जाके नहीं खरीदेंगे। हमारे यहाँ बाजार जाना खुद एक एक्टिविटी है, तो जब हम जाते हैं हम खुश हो जाते हैं कि हम बाजार से चीज खरीद के लेके आए। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर रहे हैं। मोबाइल में एप्लीकेशन कितनी ज्यादा डाउनलोड हो गई हैं, तो मुझे लगता है चेंज ऑफ ट्रेंड आता जा रहा है। और अब विद इन 2-3 मंथ ये ट्रेंड हुआ है। जो लोग कहते थे हमें मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आता, वो मोबाइल से बैठ के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ द मार्केट इज चेंजिंग। तो आपको अपडेट रहना है, आपको अपनी कंपनी को अपडेट रखना है, ये बहुत जरूरी है। ओके इफ़त, प्रोग्राम के इख्तिताम पे एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट टू द कंपनीज, टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, टू द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, अगर कोई पैगाम देना चाहें तो यू आर वेलकम। मुझे, अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, सीनियर की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि स्टे पॉजिटिव, कीप योर एम्प्लॉयज पॉजिटिव, और उनको बताइए कि कंपनी उनसे प्यार करती है, कंपनी उनको ओन करती है एंड दे आर द एसेट ऑफ द कंपनी। मुझे लगता है हमारे यहाँ ये बात नहीं बताई जाती, नहीं बताया जाता है कि लोगों से कंपनी बनती है, पैसों से कंपनी नहीं बनती। अच्छे लोग ही आपका एसेट है, उनको संभाल के रखिए। कॉम्पिटिटर ले जाएगा उनको, अगर उनको ले गया तो आपकी सेल्स चली जाएंगी। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सेल्स और बीडी के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटर्स के लिए मुझे एक बात कहनी है, ऑलवेज स्टे अपडेटेड। आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए एक ही की फैक्टर है,
मार्केट से अपडेट रखिए, फोरकास्ट रखिए, दूरंदेशी रखिए। आपको पता होना चाहिए आने वाले ट्रेंड्स में किस तरह हालात बदलेंगे और कंज्यूमर की, हमारे कस्टमर की कौन सी चीज डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपको ये अंदाजा पहले से होने लग जाएगा कि डिमांड क्या आने वाली है, आप उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे और जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो यू वर द फर्स्ट वन जो मार्केट में ऑफर कर सकते हैं और सेल्स बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत वंडरफुल मैसेज। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज इफ़त ज़हरा हाशमी, जो कि बहुत ही पैशनेट, बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, मार्केट के प्लान्स डेवलप करती हैं, सेल्स टीम्स को, बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स को गाइड करती हैं। और आज के प्रोग्राम में उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बिजनेस डेवलपमेंट के पूरे फ्रेमवर्क को, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उसके लिए जो टीम्स को ट्रेन करना है उसके बारे में बात हुई, मोटिवेशन के हवाले से बात हुई, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान के हवाले से बात हुई, और आखिर में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि एम्प्लॉयज जो है वो कंपनीज का एसेट होते हैं। एम्प्लॉयज को ग्रूम कीजिए, मोटिवेटेड रखिए, ताकि वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम कर सकें। इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। इफ़त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर भी आपको बुलाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।